अंकिता गजास को औरंगाबाद में एमआईएम की खातून सदर मुकर्रर किया गया है। औरंगाबाद की नुमाइंदा अंकिता गजास को एआईएमआईएम की औरंगाबाद वुमन वर्किंग सदर के तौर पर मुकर्रर किया गया। महाराष्ट्र रियासती सदर एमपी इम्तियाज जलील के हुक्म पर तकर्रुरी का खत जिला सदर फिरदौस फातिमा ने ख्वातीन की इलाकाई सदर कीर्ति डोंगरे, इलाकाई वर्किंग सदर रूहीनास की रहनुमाई में दिया था। अंकिता गजास का इस मुकाम पर खैर मकदम किया गया और उनको मुस्तकबिल के काम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। इस मौके पर रीजनल वर्किंग सदर डॉक्टर गफ्फार कादरी, औरंगाबाद जिला सदर समीर साजिद बिल्डर, यूथ जिला सदर मुंशी भैया पटेल, यूथ डिस्ट्रिक्ट वर्किंग सदर जावेद खान, सिटी सदर शारिक नक्शबंदी सोशल मीडिया पर मौजूद थे। जिला सदर अनीस पटेल, यूथ डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी शेख कलीम, मजदूर सदर काका साहेब काकड़े, यूथ लीडर प्रंतोष वाघमारे वगैरह अहदेदारों और कारकुनों ने मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार दिया। औरंगाबाद समाचार में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूँ शेख आयशा जिलानी। आज हम लोग मौजूद है एमआईएम के फिरदौस फातिमा बाजी जो कि वुमेन्स प्रेसिडेंट है, इनके दफ्तर पर हम लोग मौजूद है। यहाँ पर इनका आज वुमेन्स का एक कार्यक्रम चालू था जिसमें इन्होंने अंकिता ताई को एक पोजीशन इनके जानिब से दी है, तो हम इसकी तफसीलात इनसे जानते हैं। जी ताई, हमें बताइए आपको जो आज पोस्ट यहाँ पर दी गई है फिरदौस बाजी की तरफ से, तो उसके बारे में हमें बताइए। जी, मुझे एमआईएम का शहर कार्य अध्यक्ष पोस्ट मिला है और ये पोस्ट लेके मुझे बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने जो जिम्मेदारी दी है मैं उसे बहुत अच्छी तरह से निभाऊंगी। जी, सेकेंड क्वेश्चन, आपको जो पोजीशन मिली है तो इसमें वुमेन्स के लिए आप पार्टी में रहते हुए क्या क्या काम करने वाली है, इसके बारे में बताइए। जी, दीदी ने वैसे बोले थे 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 होते, तो रूल पे मैं चलने वाली हूँ। पार्टी का जो एक बोलते एरिया कैट एरिया 1 और 1 2 नहीं होते 11 होते, तो वही प्रकार से मैं हर एक लेडीज को बोलने वाली हूँ कि आपके प्रॉब्लम्स क्या है क्या नहीं, हम सबको साथ मिलकर चलना है, हम उनके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब बहुत से लेडीज होते हैं जो डरते हैं बाहर निकलने के लिए, उनके प्रॉब्लम तो घर में ही रहते हैं। मैं ऐसी करना चाहूंगी कि उनके घर पे सुनूंगी, कुछ ना कुछ उनके लिए अच्छा ही करूंगी। तो उस हिसाब से सब काम वगैरह और बाकी के तो ड्रेनेज लाइन पाइपलाइन के तो सभी करते हैं, तो उसके अलावा एजुकेशन के वगैरह वो भी काम मैं उनके लिए करना चाहूंगी। आपको जो अभी पोजीशन फिरदौस बाजी की तरफ से दी गई है तो इसका आप किसका शुक्रिया अदा करना चाहेंगी, किसके वो बताइए आपने। और मैं शुक्रिया अदा तो सबसे पहले खासदार सर का करना चाहूंगी। उसके बाद में सबने मुझे जो एक जवाबदारी दी है, सबका एक आशा है मेरे तरफ से कि मैं ये पोस्ट लेकर कुछ ना कुछ काम करूंगी, तो मैं उनके आशा पे खरी उतरकर हर एक चीज़ में काम करना चाहूँगा। फिरदौस दीदी ने जो मुझे पोस्ट दिया है तो मैं उसको एक बेहतरीन तरीके से निभाऊंगी। जी, तो आपने एमआईएम ही पार्टी का क्यों सोचा, इसके अलावा कोई और क्यों नहीं? एमआईएम पार्टी में देखो मैं खासदार सर को देखकर ही आई हूँ। उनका जो संगठन है हर एक जो मराठों के लिए लड़े, उसके बाद में उन्होंने आदर्श घोटाला जो सामने लाया, उनके वजह से बहुत गरीब जनता थी जिन्होंने सुसाइड करे, उनको वो सामने उनके लिए खड़े रहे, उनके लिए लड़े, तो वो सब चीज़ को देखकर मुझे लगा कि ये बेस्ट है और मैं इसी में काम करना चाहूँगी। इम्प्रेस है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरे आइडल है। ठीक है, तो हम फिरदौस बाजी से इसकी तफसीलात जानते हैं जो आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से। आप सब जानते हैं कि हमारे शहर के लाडली खासदार, और सिर्फ शहर के ही नहीं, आज इम्तियाज साहब पूरे हिंदुस्तान की दिल की धड़कन है। और न सिर्फ दिल की धड़कन है, आज वो हर एक के उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं। और उनके काम को जब आप देखेंगे और हर फील्ड में, हर शहर में, हर औरंगाबाद ज़िले का जो एक एक गांव है वहाँ तक उनका काम पहुँच चुका है। और यहाँ तक कि जहाँ पगडंडियाँ नहीं होती थी वहाँ भी आज सड़कें बन चुकी है। तो ये हमारे इम्तियाज जलील साहब का काम है और इसको हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। और यहाँ तक कि महिलाएं हर घर पहुंचकर महिलाओं के मसाइल को जानेंगी और महिलाओं के मसाइल को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से अंकिता गजास को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, आने वाले वक्तों में हर मोहल्ले से
आज है तो यहाँ पर क़यादतें उभरेंगी और औरतों का सियासी मैदान में आना इसलिए भी ज़रूरी है कि कई जो मसाइल हैं हम डायरेक्ट कॉरपोरेशन में जाकर किसी ऑफिस में आज जाकर महिलाएं सुना नहीं सकती। तो इसलिए हमारे जो है अहदेदार जो रहेंगे, ख़ास तौर पर जो वुमेंस विंग की जो महिलाएं रहेंगी, महिला अहदेदार रहेंगे, वो घर घर जाकर, हर घर जाकर मसाइल को जानेंगे। अब तक बहुत हो गया, मोदी जो मन की बात कहा करते थे या सुना करते थे, अब महिलाएं कहती है कि हमारे भी मन की बात सुन ली जाए और उसके भी हल ढूंढे जाए। तो इस तरह महिलाएं हमारे पास आती है, अपनी मन की बात करती है, हम उनकी आवाज़ है तो इम्तियाज़ साहब तक पहुंचाते हैं। और इम्तियाज़ साहब एक ऐसे कायद है कि वो हर सवाल का जवाब देना जानते हैं और वो हर एक ज़रूरतमंद की ज़रूरत भी पूरी करना जानते हैं, और जिस पर भी जुल्म हो रहा है उस जुल्म के ख़िलाफ़ भी वो लड़ना जानते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं जो आदर्श घोटाला हो रहा है और हुआ है, तो हमारे खासदार साहब ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, यहाँ तक कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठी चार्ज वहाँ पर किया गया। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में, जितनी मेरी ज़िंदगी है, ऐसा खासदार कभी देखा नहीं। हमें फिरदौस बाजी, हमारा एक और सवाल था आपसे कि अभी काफ़ी ट्रेंड में है नवनीत राणा ने जो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब और अवैसी साहब को जो चैलेंज किया है, इसके बारे में आप अपने क्या कहना चाहेंगे, आपके तासुरात, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि नवनीत राणा है कौन, है ना। एक सवाल निशान उठता है कि नवनीत राणा कौन है जी। तो नवनीत राणा एक ऐसी चीज़ है कि कुछ दिनों से यूट्यूब पर इस पर हमने देखे कि नवनीत राणा है जो कहीं की लोक प्रतिनिधि है। उससे पहले वो एक सी ग्रेड फिल्मों की एक्टर हुआ करती थी, और मैंने नहीं अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी फिल्में देखी है, ना हमारे कोई लोग ऐसी फिल्में देखते हैं। नवनीत राणा जो है वो सी ग्रेड की फिल्मों में डांस करते हुए मशहूर होने वाली एक डायरेक्टर के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली है, और वो जो फिल्मों का खेल है वो आज सियासत की मैदान में खेल रही है ना। अब सबसे पहली बात हम देखेंगे क्या नवनीत राणा, तो उसको मशहूर क्यों किया जा रहा है, इतना उसको एंटरटेन क्यों किया जा रहा है ना, वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। आज जो आप कह रहे हैं क्या इम्तियाज़ साहब को और असद साहब को उसने चैलेंज किया है, तो नवनीत राणा है कौन चैलेंज करने वाली, है ना। और नवनीत राणा ये कह रही है कि अमरावती में आकर लड़ा जाए, तो मैं नवनीत राणा को आपके ज़रिए पैगाम देना चाहूँगी कि इम्तियाज़ साहब की बात ऐसी है कि आज वो महाराष्ट्र के किसी भी शहर से लड़ लें, इंशाल्लाह ताला उनकी जीत पक्की है। लेकिन नवनीत राणा जो है वो खुद एक झूठी शख्सियत है, क्योंकि वो एक झूठे कास्ट सर्टिफिकेट के साथ उसने इलेक्शन कंटेस्ट किया है, और उसके ऊपर उसके सियासी आखाओं का हाथ है ना। अगर फिरदौस फातिमा या कोई मेरी दूसरी बहन आज झूठे कास्ट सर्टिफिकेट के साथ इलेक्शन लड़ती, तो वो फौरन वो सर्टिफिकेट रद्द किया जाता। तो वो किसी की शय पर आज बोल रही, जिस तरह मेरे कायद इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा है कि इंसान की बोलने की एक वो होती है और कुत्तों के बोलने की एक अपनी वो होती है। जो कुत्ते भौंकते हैं तो उनको तो खामोश नहीं किया जा सकता है। और जैसे हम देखते हैं कि शहीद टीपू सुल्तान कहा करते थे कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ के 100 साल ज़िंदगी से बेहतर हो। तो नवनीत राणा की तरह के जो लोग हैं वो गीदड़ों की ज़िंदगी जीते हैं, वो शेरों की ज़िंदगी नहीं जीते हैं। और ये दो शेर जो है आज पूरे हिंदुस्तान के दिल की धड़कन है। और आप उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा सवालात आज इन्होंने पूछे हैं, है ना। और कहा जाता है कि एक होती है आदत और दूसरी होती है फितरत। तो नवनीत राणा को की जो आदत है वो आदतों को हम बदल नहीं सकते, है ना। और उसके अंदर एक फितरत है, तो वो अपना दिखा रही है। आज वो है तो अमरावती में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोटों से जीत कर आई है, लेकिन वो ये बात को कबूल नहीं करती। उसका आज कहना है कि आज इस मुल्क में रहना है तो आपको फला फला एक नारा देना है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि भाई नवनीत राणा, हम है तो बाय चांस मुसलमान नहीं है, मतलब जो मुसलमान है हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हिंदुस्तान को जिन्होंने पसंद किया है रहने के लिए, तो ये बाय चांस नहीं हुआ है, हमने बाय चॉइस हमारे मुल्क को चुना है जी। मेरे खुद नाना है तो फ्रीडम फाइटर थे, तो जो फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्से लिया, तो वो जय हिंद
और इनकलाब जिंदाबाद, इन नारों के साथ उन्होंने देश को आज़ादी लगाई, ना कि एक किसी मजहब के नारे को लेकर यहाँ पर आज़ादी हमको मिली है। आज वो कह रही है कि ये नारा आपको देना होगा अगर आपको यहाँ पर रहना होगा, है ना। तो आज हम उसके बलबूते पे या उसके नारे के बलबूते पे यहाँ नहीं जी रहे हैं। हमको एक संविधान यहाँ पर दिया गया है और संविधान में हमारे लिए कई आर्टिकल्स रखे गए, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 आप उठाकर देखिए। तो हर एक को यहाँ पर मजहबी आज़ादी, यहाँ पर सिर्फ नवनीत राणा को भी मजहबी आज़ादी नहीं है, लेकिन मजहबी आज़ादी यहाँ पर सबको दी गई है। सब अपने मजहब को फॉलो करते हैं, लेकिन आज तक हमने किसी से नहीं कहा कि आपको ये नारा मजहब का लगाना होगा जब आप यहाँ पर रह सकते हैं। तो वक्त आएगा और अमरावती की ही पब्लिक नवनीत राणा को दिखाएगी क्या सफाया किसका कहाँ से होता है। और मैं नवनीत राणा को चैलेंज करती हूँ कि अगर नवनीत राणा में दम है तो वो औरंगाबाद से इलेक्शन लड़कर दिखाए, क्योंकि अगर औरंगाबाद में इलेक्शन लड़ना होगा तो ओपन लड़ना होगा। यहाँ पर उसका कास्ट सर्टिफिकेट जो उसने बोगस तैयार किया है, जो वेरीफाइड नहीं है, तो वो यहाँ पर चलने वाला नहीं। और हमारे खैर जो इम्तियाज जलील साहब है, आज कहीं से भी लड़ ले, अमरावती से लड़ ले, अकोला से लड़ ले, शेर तो अकेला ही काफी। तो ये थी फिरदौस फातिमा साहिबा जो कि MIM की वुमेंस प्रेसिडेंट है। आज इन्होंने अंकिता ताई को एक शहर का एक पोजीशन दी है, यहाँ पर पोस्ट दी है, जिसके ताल्लुक से हमने इनसे तफसीलात ली और काफ़ी सारे सवाल किए। शुक्रिया बाजी हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया ताई। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।